परवरदिगार आलम का बेइंतहा एहसान करम हुआ कि बारी ताला ने हम सबों को ऐसे पुरफितन दौर और पुरफितन माहौल में दीन की बात कहने और सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा फरमाया। अल्लाह का एहसान है, हमें अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आप तमामी हजरात लायक़े मुबारकबाद हैं कि आप हजरात ने अपनी नींद की कुर्बानी देकर रात के इस वक्त दीन की बात सुनने के लिए जमकर तशरीफ फरमा है, बैठे हैं। अल्लाह आपके बैठने को, आपके आने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, परवरदिगार आलम ने तमाम मखलूक़ात में इंसानों को सबसे अफजल बनाया है और इंसानों को बेशुमार नेमतें अता फरमाई। इतनी नेमतें अता फरमाई कि इंसान उन नेमतों को गिनने के लिए बैठे और गिनना शुरू करे, गिन नहीं सके। खुद परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की तमाम नियामतों को तुम शुमार करना चाहो नहीं कर सकते। ला तुअद्दु वला तुहसा। अल्लाह की नेमतें हम इंसानों पर हमा वक्त हर वक्त बरसती हैं, लेकिन इंसान तो इंसान ठहरा। अल्लाह की बात को आजमाने की कोशिश करने लगा और उसने अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दिया। वो गिनता चला गया। आसमान अल्लाह की नेमत है, आसमान के सितारे अल्लाह की नेमत हैं, चांद अल्लाह की नेमत है, सूरज अल्लाह की नेमत है, बरसती बारिश अल्लाह की नेमत है, जमीन अल्लाह की नेमत है, उगते पौधे अल्लाह की नेमत है, उगते पेड़ अल्लाह की नेमत है, उस पे लगते फल अल्लाह की नेमत है, जमीन से निकलता पानी अल्लाह की नेमत है, जमीन से निकलते मेवे अल्लाह की नेमत है, हमारा जिस्म अल्लाह की नेमत है, जिस्म की आंखें हमारी अल्लाह की नेमत है, हमारे हाथ अल्लाह की नेमत है, हमारे पैर अल्लाह की नेमत है, दिल अल्लाह की नेमत है, दिल का धड़कना अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, दांत अल्लाह की नेमत है, अंदर न जाने कितनी नेमतें, ये सब अल्लाह की नेमत हैं। इन तमाम नेमतों में हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने न आंख की रोशनी का कभी बिल मांगा, न हाथ की ताकत का कभी बिल मांगा, न पैर के चलने की ताकत पे कभी उजरत का मुतालबा किया, न सूरज के रोशनी की कभी कीमत हमसे मांगी, न चांद के ताबानी की कभी हमसे कीमत मांगी, न जमीन पे रहने की अल्लाह ने कभी कीमत मांगी, कभी नहीं मांगी। हवा अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, अगर चंद मिनटों के लिए हवा बंद हो जाए, इंसान बिन पानी के मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाए। ये सब अल्लाह की नेमत है और बेशुमार अल्लाह की नेमत है। एक नेमत के अंदर कई कई नेमतें हैं।
इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरी नेमतों को तुम गिनना चाहो नहीं गिन सकते, इतनी नेमतें मैंने तुम्हें दे रखी हैं। लेकिन इन नेमतों का अंदाजा जब होता है जब इनमें से कोई नेमत छिन जाती है। किसी नेमत से अल्लाह हमें महरूम कर देता है। आंखों की बीनाई हमें नेमत नहीं महसूस होती, लेकिन जब दिखता नहीं है आंखों से फिर पता चलता है कि आंख की बीनाई कितनी बड़ी नेमत थी। हाथों में काम करने की ताकत अल्लाह की नेमत नहीं महसूस होती। जब फालिज का असर होता है और हाथ काम करना बंद कर देते हैं फिर पता चलता है कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी जो छिन गई। ये सारी नेमतें एक तरफ, इन तमाम नेमतों में सबसे ज्यादा कीमती नेमत, सबसे अनमोल नेमत, सबसे लाजवाल नेमत, लाजवाब नेमत, जिसका कोई बदल न मिल सके ऐसी नेमत ईमान की नेमत है। हमने ईमान की नेमत को कभी नेमत नहीं समझा। आखी नेमत कभी उसका अंदाजा महसूस हो जाता है, ईमान की कीमत और अहमियत नहीं समझ में आती। लेकिन सबसे कीमती चीज ईमान है। ईमान कितना कीमती, इतना कीमती ईमान कि ईमान नहीं है दुनिया नहीं है, ईमान है तो दुनिया है, ईमान है तो आसमान बगैर सुतून के खड़ा है, ईमान है तो चांद की रोशनी बाकी है, ईमान है तो सूरज का निकलना डूबना बाकी है, ईमान है तो जमीन बाकी है, ईमान है तो ये कायनात बाकी है। जिस दिन ईमान न रहेगा ये सारी कायनात खत्म हो जाए। ये कायनात है ईमान की वजह से, लेकिन ईमान की कीमत हमने नहीं समझा। ईमान तो इतनी बड़ी चीज कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा वलव इफ्तदा बिही। सोना बहुत कीमती शय, बहुत कीमती चीज है सोना, जिसकी अहमियत और जिसकी कीमत हम सब जानते हैं। किसी के पास चंद तोले सोना हो जाए वो इंसान मालदार शुमार किया जाता है। चंद तोले सोने किसी के पास हो वो इंसान अपने आप को गरीबों से आला तर इंसान समझने लगता है। लेकिन सबसे कीमती, सबसे दौलतमंद, सबसे बड़ा वो इंसान है जिस इंसान के पास दौलत ईमानी है। अल्लाह ने कुरान में ये इरशाद फरमाया जिसकी अक्काची और नक्शा में कुछ इस तरह खींच कर बताऊं कि कल महशर में, कल रोज़े क़यामत में परवरदिगार आलम जब तमाम इंसानों को एक जगह इकट्ठा फरमाएगा और तमाम इंसानों को एक जगह जमा करेगा और एक एक इंसान से उसके ईमान के बारे में और उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा, तो एक ऐसे इंसान को बुलाया जाएगा जिस इंसान के पास दुनिया में सब कुछ था लेकिन ईमान नहीं था। सब कुछ था, ईमान नहीं था। उस इंसान को बुलाया जाएगा, वो इंसान आएगा, परवरदिगार आलम उस इंसान से इरशाद फरमाएगा
तूने दुनिया में ईमान कबूल नहीं किया था, दुनिया में तेरे पास ईमान नहीं था। बता इस सवाल का जवाब तेरे पास क्या है? वो अर्ज करेगा, परवरदिगारे आलम, ईमान न होने के बदले, ईमान के फिदिये में, ईमान के बदले में, ईमान की कीमत जमीन भर के सोना देकर अदा करना चाहता हूं। जमीन भर कर सोना देकर ईमान का फिदिया अदा करना चाहता हूं। ईमान की कीमत में जमीन भर के सोना देना चाहता हूं। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ इंसान, तुमने ईमान को इतना सस्ता समझ लिया कि जमीन भर के सोना देकर ईमान की कीमत अदा कर जाओगे, वो ईमान का फिदिया बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ईमान की कीमत इससे भी बुलंद है, इससे भी आला व अरफा है। ईमान की कीमत जमीन भर के सोना नहीं हो सकती। लेकिन आज हमने ईमान की कीमत को समझा नहीं है। सोने की कीमत हमें मालूम है, चांदी की कीमत हमें मालूम है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने ईमान को खून पसीने की मेहनत से हासिल नहीं किया। सोने को हमने खून पसीने की मेहनत से हासिल किया है। जब कोई चीज खून पसीने और वक्त की मेहनत से हासिल की जाती है, उसकी कीमत और अहमियत दिल में बैठ जाती है। और जो चीज मुफ्त में मिल जाती है, वर्षे में मिल जाती है, उसकी अहमियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक इंसान खुद की कमाई से एक गाड़ी खरीद कर लाए, उसी इंसान के पास एक वो गाड़ी हो जो जहेज में ससुराल से मिली है। एक गाड़ी खुद की खरीदी हुई, एक गाड़ी ससुराल से मिली हुई। दोनों गाड़ियों की अहमियत उसके नजदीक अलग अलग है। अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी उसे जान से ज्यादा महबूब होती है। उस पे स्क्रैच आ जाए बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बच्चा उस गाड़ी के करीब जाए, करीब जाने से पहले इसकी आवाज और चीखें निकल पड़ती है, ए बच्चा गाड़ी के करीब न जाना। तुम्हें पता है कि ये कितनी कीमती गाड़ी है, जबकि वही गाड़ी तो ससुराल से भी मिली है। लेकिन उस गाड़ी की अहमियत नहीं, क्योंकि उसके पीछे खून पसीना उसके ससुराल वालों का लगा है, अपना नहीं लगा है। जब इंसान का खून पसीना, वक्त, सलाहियत और कमाई लगती है जिस चीज पर, इंसान के दिल में उसकी अहमियत और वक़ात बैठती है, उस चीज की कीमत दिल में बैठती है। ईमान हमने खून पसीने से हासिल नहीं किया। हमारे बाप ईमान वाले थे, माँ साहिबे ईमान थी, उनके बाप दादा भी ईमान वाले थे। उसी घर में अल्लाह ने करम किया और हमें पैदा कर दिया। वो कलीमा पढ़ते थे, हमने भी कलीमा पढ़ लिया। वो मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए। उनको मोमिन कहा जाता था, हमें भी मोमिन कहा जाने लगा। उनको ईमान वाला कहा जाता था, हमें भी ईमान वाला कहा जाने लगा। इसलिए ईमान की अहमियत दिल में नहीं आई, ईमान की कीमत दिल में नहीं आई। ईमान की कीमत का अंदाजा तो उन लोगों को था जिन लोगों ने जाने देकर ईमान हासिल किया था, जिन्होंने घर बार लुटाकर ईमान कबूल किया था, जिन्होंने बीवी बच्चों को कुर्बान करके ईमान कबूल किया था, जिन्होंने ईमान के लिए वतन को लुटा दिया था, जिन्होंने ईमान के लिए अपने रगों का आखिरी कतरा खून बहा दिया था, जिन्होंने अपने खेत खलियान जायदाद बीवी बच्चों को लुटा दिया था। ईमान की अहमियत उनके दिल में थी।
जरा आए दरबारे सहाबियात में और दरबारे सहाबा में और देखें ईमान की अहमियत, ईमान की कदर क्या थी उनके दिलों में कि उन्होंने ईमान हासिल किया था मेहनत से। हजरत बिलाल हबशी ईमान कबूल किया, आजाद नहीं है, एक बड़े काफिर के गुलाम है, ईमान कबूल कर लिया। पादाश में इनके हाथों को बांध दिया गया, इनके पैरों को बांध दिया गया, लिटा दिया गया, इनके पीठ पे मार पड़ रही है, इन्हें पीटा जा रहा है, इतना पीटा गया इनके जिस्म की चमड़ी उधल जाती है, जिसमें से खून बहने लगता है फव्वारे की तरह। रात भर पिटाई होती है और कहा जाता है, ए बिलाल, अगर तू सलामती चाहता है, इन तकलीफों से निजात चाहता है, इन मुसीबतों से आजादी चाहता है, नबी का दामन छोड़ दे, अहद अहद कहना छोड़ दे, एक खुदा की इबादत से मोड़ ले। लेकिन बिलाल थे जो पिट रहे थे, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, जिस्म की चमड़ी फट चुकी है, खून जारी है, लेकिन जुबान यही कह रही है, अहद अहद। ऐ बेअक्ल इंसान, ऐ जाहिल इंसान, तुमने क्या समझ लिया? तुम्हारी मार से बिलाल एक खुदा को छोड़कर 360 खुदाओं की पूजा करने लगेगा। अरे बिलाल की चमड़ी फटी तो क्या हुआ? बिलाल के पैर तोड़ दो, बिलाल की आंखें निकाल लो, बिलाल के हाथ तोड़ दो, बिलाल की गर्दन काट दो, लेकिन खुदा एक है, बिलाल एक ही कहेगा। खुदा एक है, बिलाल एक ही कहेगा। सब झूठे हैं, सबको बिलाल झूठा कहेगा। नबी बरहक है, नबी को बिलाल बरहक कहेगा। रात भर बिलाल को पीटा गया, रात भर बिलाल के हाथ बांधे गए, रात भर बिलाल के पैर में बेड़ियां डाली गई, रात भर लोगों ने बिलाल को पीटा। सुबह हुई, तपिश आई, रेत तप गई, बिलाल हबशी को लाया गया, हाथ उसी तरह बंधे हैं, पैरों में बेड़ियां उसी तरह जकड़ी हैं। बिलाल हबशी को उसी गरम रेत और बालू पर चित लिटा दिया गया, पैर रखकर काफिर खड़ा हो गया सीने पे, भारी पत्थर सीने पे रख दिया गया। बिलाल करवट नहीं ले सकते थे, बालू और रेत की गर्मी बिलाल के जख्मी जिस्म को तकलीफ पर तकलीफ दे रही थी, लेकिन बिलाल अपनी जुबान से अहद अहद ही कह रहे थे। ये था ईमान, खून पसीने जान देकर हासिल करने वाले, कि जब खून पसीने से ईमान हासिल किया जाता है तो मोहब्बत के दावे क्या कर सकते हैं? इश्क का फरेब उनके सामने क्या है? दुनिया की कीमत की लालच उनके सामने क्या है? जान हाजिर है, जहान हाजिर है, ईमान है तो सब है, ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बिलाल ने अपने अमल से करके दिखा दिया। ईमान की कीमत तो उन्हें पता था, ईमान की कीमत तो उन्होंने समझा था, जिन्होंने ईमान को जान की बाजी लगाकर हासिल किया था। और ईमान है ही ऐसी चीज कि जान की बाजी आ जाए, जान दे दो, माल की बाजी आ जाए, माल दे दो, संगत की बारी आ जाए, दोस्त को दे दो, मोहब्बत की बारी आ जाए, 100 मोहब्बत निछावर कर दो, ईमान देने की बारी आए, ईमान का सौदा कभी गवारा न करो। ये सहाबा और सहाबियात की पूरी जमात ने हमें सबक दिया है। ये सहाबा और सहाबियात की पूरी जमात ने हमें सबक दिया।
हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं आपको दिखाता चलूं कि ईमान है कितनी कीमती चीज। ईमान है ही अनमोल चीज जिसका मोल दुनिया और जहान में है ही। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनको पता चला कि एक शख्स हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने नबूवत का दावा किया है। नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम की तस्दीक के लिए और आपको जांचने के लिए, दावाए नबूवत करने वाले को पड़ताल करने के लिए हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी नबी पाक अलैहि सलाम की मस्जिद में आ जाते हैं। दिन भर मस्जिद में रहते हैं। रात होती है, हजरत अली देखते हैं कि एक परदेसी है, मुसाफिर है, किसी काम से आया था, काम नहीं हुआ, वापस नहीं हो सका। अपने घर ले गए, खाना खिलाया, रात में सुलाया। सुबह हुई, फिर अबू ज़र मस्जिद आ गए, नबी की तहकीक करते रहे। फिर रात हो गई, हजरत अली ने फिर देखा एक परदेसी है, जाहिरन जिस काम से आया होगा काम नहीं हुआ होगा। फिर रात घर ले गए, खाना खिलाया, रात में सुलाया। तीसरी रात हजरत अली ने पूछ लिया, परदेसी मुसाफिर जरा बता तो सही तू किस काम से आया है। उसने कसम देकर हजरत अली से बताया कि कसम तुझे कसम है कि तू किसी को न बताना। मैं उस मुद्दई नबूवत जिसने नबूवत का दावा किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीकात के लिए आया हूं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, देखो ऐसा करो, कल सुबह मैं तुम्हें दरबारे रिसालत में लिए चलूंगा, तुम चलना और नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम की ज़ियारत कर लेना। सुबह हुई, हजरत अली नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम के दरबार में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु को लेकर गए। इन्होंने ईमान कबूल किया और ईमान कबूल करने के बाद नबी पाक अलैहि सलाम ने इनसे इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, अभी तो अपने इस्लाम का ऐलान न करना, अपने इस्लाम को छुपाए रखना। ये शफ़क़तन आपका फरमाना था कि अबू ज़र, ईमान के ऐलान के बाद, इज़हारे ईमान के बाद काफिर तुम्हें ऐसी तकलीफें देंगे, ऐसी मुसीबतें आएंगी, ऐसी परेशानियां आएंगी, कहीं ऐसा न हो कि ईमान तुम्हारा डगमगा जाए। इसलिए अपने तरहमन शफ़क़तन फरमाया कि अबू ज़र, अपने ईमान का ऐलान न करना। हजरत अबू ज़र अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आपका लाया हुआ दीन बरहक है या नहीं? नबी ने फरमाया बरहक है। अर्ज किया अबू ज़र ने, ऐ नबी, ये काफिर गलत है या नहीं है? आपने इरशाद फरमाया गलत है। फिर अबू ज़र ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं इन काफिरों के सामने अलल ऐलान ये कहूंगा कि अबू ज़र ने ईमान कबूल कर लिया है। फिर क्या था, अबू ज़र मस्जिद तशरीफ लाते हैं और सारे काफिरों के बीच कलिमा बुलंद आवाज से पढ़कर अपने ईमान का इजहार और ऐलान करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहना था कि काफिरों के दिलों में आग लग गई। चारों तरफ से काफिर टूट पड़े अबू ज़र पे। इतना मारा, इतना मारा, लातों से मारा, हाथों से मारा, चप्पलों से मारा, इतना मारा कि इन्हें बेहोशी के करीब कर दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु वहीं खड़े थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी के ऊपर बचाने के लिए लेट गए
और ये कहने लगे, ऐ लोगों, तुम जिसे मार रहे हो ये कबीला गिफार का इंसान है जो कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। अगर ये मर गया, मुल्क शाम तुम्हारे जाने का रास्ता इसका कबीला बंद कर देगा। लोगों को होश आया, हजरत अबू जर को लोगों ने मारना छोड़ा। फिर दूसरे दिन ऐसे ही अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने ईमान का ऐलान और इजहार किया। फिर लोगों ने मारा, इतना मारा, लातों से घूंसों से मारा, बेतहाशा मारा, दिल भर के मारा। लेकिन अबू जर का ईमान था, और उस वक्त के हर साहिब ईमान का ईमान ऐसा ही होता था कि मार क्या है, संसार तुम ले लो, मार क्या है, तुम जान ले लो। लेकिन जब हमने ईमान को सबसे कीमती समझ लिया है, ये चीज हम तुम्हें नहीं दे सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा में नमाज अदा फरमा रहे। कुफारे मक्का की एक जमात खाने काबा में बैठी है। एक काफिर मलऊन खड़ा हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की गर्दन में चादर डाली और उसको पेच दिया, और पेच देकर नबी को घसीटना शुरू किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आ गए और उसको धक्का देकर नबी को बचाया। नबी को लोगों ने छोड़ दिया और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए, चेहरे से पहचाने नहीं जाते। इतना मारा कि चेहरे से पहचान करना मुश्किल हो गया, बेहोश हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले के लोगों ने, खानदान के लोगों ने इन्हें उठाया, बेहोशी के आलम में लेकर घर गए और ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर सिद्दीक मर गए तो इसके बदले में, उक़बा इब्न अबी मुईत गालिबन नाम है, कि इसके बदले में हम उसको कत्ल करेंगे। दिन भर हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश रहे। शाम में जरा होश आया, जुबान से पहला कलीमा दिन भर का निकला। वो कलीमा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खैरियत क्या है, हुजूर की खबर क्या है। इतना सुनना था कि कबीले और खानदान के लोग उठकर चले गए। माँ ने लाख खिलाने की कोशिश की कि दिन भर खाए नहीं है, लाख पिलाने की कोशिश की कि दिन भर कुछ पिए नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाई कि जब तक नबी की जियारत करके नबी की खैरियत न मालूम कर लूं, तब तक न मैं खाऊंगा न पीऊंगा। ये ईमान था अबू बकर सिद्दीक का कि मारे गए, इतने मारे गए कि लोगों को यकीन हो गया कि अब ये बचने वाले नहीं हैं। जब इंसान इतनी कुर्बानियां देकर ईमान हासिल करता है, फिर ईमान की अहमियत उनके दिल में होती है। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, ईमान तो बड़ी चीज है, नबी के एक फरमान की मुखालिफत हो जाए इससे बेहतर है कि अबू बकर के जिस्म की बोटियां चील कौए नोच नोच कर खा जाए। नबी के एक फरमान की मुखालिफत होने से बेहतर है कि चील कौए अबू बकर सिद्दीक के जिस्म की बोटियां नोच नोच कर खा जाए। और ये हाल सिर्फ मर्दों का नहीं था। हजरत खब्बाब को देखें, उनको बांधा गया, आग जलाई गई, आग में डाल दिया गया। कोई कसम पुरसी करने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई आग बुझाने वाला नहीं, कोई इनको आग से निकालने वाला नहीं।
हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में खब्बाब इब्न अल अरत से पूछा था कि ऐ खब्बाब, जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आई, जो जुल्म तुम्हारे ऊपर किया गया, उसकी कुछ रुदात तो सुनाओ। हजरत खब्बाब ने अपना कपड़ा उठाया और यूं अर्ज किया कि ऐ उमर फारूक, मेरी कमर आप देख ले। हजरत उमर फारूक ने जो हजरत खब्बाब की कमर देखी तो फरमाया कि ऐसी कमर मैंने किसी की देखी ही नहीं। हड्डियों और चमड़ी के सिवा गोश्त नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। हजरत खब्बाब ने खुद अर्ज किया कि मेरे हाथ पैर बांधे गए, आग जलाई गई और उसमें मुझे डाल दिया गया। वो आग बुझी मेरे खून और मेरी चर्बी से, वो आग बुझी मेरे खून और मेरी चर्बी से आग बुझी है। जिस इंसान ने ईमान के लिए आग में अपने आप को डालना गवारा किया हो, जिस इंसान ने इस तरह तकलीफें बर्दाश्त की हो, उस इंसान को ईमान की अहमियत मालूम थी, उस इंसान को ईमान की आजमत का पता था, उस इंसान को ईमान की अहमियत का अंदाजा था। और ये हाल सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का भी ठीक यही हाल था। मेरी माएं और बहनें, आप तवज्जो से सुने कि उस वक्त की औरतों का भी यही हाल था। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, बूढ़ी उमर रसीदा औरत, इंतहाई बूढ़ी औरत, ईमान कबूल करने की पाताज में इन्हें सताया गया, जदोकोब किया गया, लेकिन नई ईमान से हटी। बिलाखिर इनको बर्छा मारकर इनको शहीद कर दिया गया, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी तो दे दी, ईमान नहीं दिया। जान दे दी, ईमान नहीं दिया। क्यों? ईमान की कीमत उनकी निगाह में थी कि ईमान की ईमान इतनी कीमती चीज है कि दुनिया की कोई चीज इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। औरतों को इस बात पे खुश होना चाहिए कि इस्लाम के लिए सबसे पहली शहादत जो देने वाली थी वो एक औरत थी, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। इन्होंने ही इस्लाम के लिए सबसे पहली कुर्बानी दी। आज हुआ ऐसा कि हमने, आपने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, मर्दों ने, औरतों ने, सबने मिलकर ईमान की कीमत को समझा ही नहीं है। ईमान की कीमत हमें समझने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारी हमने नहीं समझी। ईमान की कीमत का अंदाजा कैसे होता? जब हमें बचपने में ईमान की कीमत बताई जाती, हम अपने बच्चों को ईमान की कीमत बताते, ईमान की अहमियत बताते कि ईमान की कितनी कीमती चीज है। ईमान इतनी कीमती चीज है कि अगर इंसान के पास ईमान नहीं, आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हत्ता यलजल जमलु फी सम्मिल खियात, कि जिसके पास ईमान नहीं है वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकते। इस तरह जिस तरह ऊंट सुई के नाके में जा नहीं सकता, मुहाल है, नामुमकिन है, ऐसे ही गैर ईमान वाले जन्नत नहीं जा सकते। हमें चाहिए था, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपनी औरतों को बताते ईमान की कीमत, हम अपनी औरतों को सिखाते ईमान क्या चीज है, ईमान हमसे क्या तकाजा करता है। हमारी माएं और बहनें, आपकी खुसूसियत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां थी, आपने उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। और आपको मालूम होना चाहिए कि औरतें अगर अपनी जिम्मेदारी निभाती है
मुआशरे को सुधार कर रख देती हैं। जब माएँ अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, मुआशरे को सुधार कर रख देती हैं, घर को संवार कर रख देती हैं। आप जितने इंसानों को देखेंगे बने हुए माया नाज इंसानों को, उनके पीछे औरतों का हाथ नजर आएगा आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मूसा बने, उनके पीछे उनकी मां का हाथ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा बने, उनके पीछे कुर्बानियां उनकी मां की भी थी। हजरत हसनैन नबी के नवासे इतने बड़े लाल बन गए, उनके पीछे नबी की बेटी हजरत फातिमा की कुर्बानियां थी। जितने बड़े इंसान को आप देखेंगे उनके पीछे औरतों का हाथ है। आज औरतों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ दिया, इसलिए घर में दीनदारी नहीं आती। इसीलिए तो किसी ने कहा है मर्द दीनदार बनता है, फर्द दीनदार बनता है। औरत में दीनदारी आती है, घर में दीनदारी आती है। इसलिए हमें चाहिए अपनी बच्चियों को दीनदारी पे लाएं। दीन से हटा देने वाली चीजें जो भी हमारे मुआशरे में हैं, हम उनका बायकाट करें, अपने घरों से निकालें, मुआशरे से निकालें। हम अपने बच्चों को उनसे अलग रखें। हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है। अपनी हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत, अपनी बच्चियों की हिफाजत और बच्चियों के ईमान की हिफाजत, ये हमारी जिम्मेदारी है और सबसे पहली जिम्मेदारी। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये दो जिम्मेदारियां हर एक इंसान की है। अपने आप को जहन्नम से बचाना और अपनों को जहन्नम से बचाना, ये दोनों जिम्मेदारियां हमारी हैं। इसलिए हमारे ऊपर जरूरी है कि हम मर्द हजरात भी, वो नौजवान हो, वो बूढ़े हो, और औरतें भी, वो जवान हो या उम्र रसीदा हो, सबको चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ नसीब फरमाए और दीन, हम सब की दीन की, ईमान की हिफाजत फरमाए, जान की, माल की हिफाजत फरमाए, कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।